स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.22 फ्रॉम पेज नंबर 234 ऑफ द इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl डिकम्पोजेज इनटू ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड रीचेज द इक्विलिब्रियम। 2 BrCl give rise to Br2 plus Cl2 for which Kc equal to 32 at 500 Kelvin if initially pure BrCl is present at a concentration of 3.3 into 10 raised to power minus 3 mole liter inverse. What is its molar concentration in the mixture at equilibrium, right? So आपके पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें ब्रोमीन मोनोक्लोराइड जो है वो ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो रहा है, राइट। और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। ओके, सो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 32 आ रहा है 500 केल्विन टेम्परेचर पे, राइट। आपसे बोला गया है कि अगर इनिशियली जो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स है, तो आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी आएगी, राइट। आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस बतानी है, राइट। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन मोनोक्लोराइड जो है वो डिकम्पोज कर रही है ब्रोमीन गैस में, दैट इज Br2 प्लस Cl2 में, राइट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हम ये मान के चलते हैं कि ये 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स जो है इसे आप मोलर भी लिख सकते हो, राइट। सो मोलर को हम कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई विल राइट मोलर ओवर हियर। अब इनिशियली ये जो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड है ये डिसोसिएट नहीं किया है या ये डिकम्पोज नहीं किया है, तो इस टाइम पे जो हमारे पास ब्रोमीन की कंसंट्रेशन आएगी वो 0 मोलर होगी और क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी 0 मोलर आएगी, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सो एट इक्विलिब्रियम मैं ये मान लेती हूं कि मेरे पास x मोल ऑफ ब्रोमीन मोनोक्लोराइड थे वो डिसोसिएट किए और उन्होंने ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस बना दी, राइट। सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 2 मोल है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड के वो डिकम्पोज करके 1 मोल ब्रोमीन बना रहे हैं और 1 मोल ही क्लोरीन बना रहे हैं। सो अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे x मोलर ब्रोमीन बन रही है और x मोलर ही क्लोरीन बन रही है तो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड कितनी कंज्यूम होगी? डेफिनेटली 2x, क्योंकि 2 मोल जो है वो डिसोसिएट करके 1 मोल ब्रोमीन और 1 मोल क्लोरीन बना रहे हैं। सो अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, इसमें से 2x मोलर ब्रोमीन मोनोक्लोराइड के माइनस कर दोगे, राइट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। सो मोलर कंसंट्रेशन के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला देखेंगे। सो Kc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट साइड हमारे पास ब्रोमीन और क्लोरीन है, सो Br2 आ गया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आ जाएगा, सो Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट साइड केवल ब्रोमीन मोनोक्लोराइड आ रहा है। अब इसके 2 मोल्स आ रहे हैं, दैट मींस स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, सो ये रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे देख रहे हैं Kc की वैल्यू हमारे पास 32 है। कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन हमने x मोलर अज्यूम की है, आप साथ में यूनिट जो है वो भी मेंशन कर सकते हो। सो x मोलर आ गया यहाँ पे, ठीक है, इनटू यहाँ पे भी x मोलर आ जाएगा डिवाइडेड बाय BrCl, सो इट विल बी 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 2x, और ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये भी हम मोलर ले रहे हैं और ये रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। x इंटू एक्स श्योरली ये x स्क्वायर दे देगा, सो x स्क्वायर आ गया, मोलर इंटू मोलर ये भी मोलर स्क्वायर दे देगा, डिवाइडेड बाय यूनिट में अलग से निकाल के रख लेती हूँ। सो यहाँ पे 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 2x, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लोगे और मोलर का स्क्वायर हो जाएगा, ये मोलर का स्क्वायर
इसके साथ आपने कैंसिल कर दिया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये हम कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी 32 इक्वल टू एक्स बाय 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x और इनका जो स्क्वायर है ये कॉमन आ गया, राइट। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके हम ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल करेंगे। सो यू कैन राइट ओवर हियर टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 32 पे स्क्वायर रूट आ गया, राइट, एंड यहां पे इस वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये वैल्यू इज x बाय 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x आ गया और इसका होल स्क्वायर है, राइट। ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 32 इट विल बी 5.66 और यहाँ पे x बाय ये 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x आ गया। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो यहाँ पे 5.66 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x इसे आप ब्रैकेट में ले लोगे इक्वल टू x आ जाएगा, राइट। अब 5.66 इंटू 3.3 इट विल बी, आप इसे रीअरेंज करके लिख लो, 5.66 इंटू 3.3 इट विल बी 18.678 इंटू 10⁻³ आ गया। 5.66 इंटू 2x इट विल बी माइनस 11.32x आ गया। अब x वाली टर्म जो है ये हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो x प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड पे ये माइनस का है, जब मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। सो ये प्लस का 11.32x आ गया। ओवरऑल ये इक्वल टू 18.678 इंटू 10⁻³ आ गया। x प्लस 11.32x इट विल बी 12.32x इक्वल टू 18.678 इंटू 10⁻³ आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x इक्वल टू ये 12.32 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 18.678 इंटू 10⁻³ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12.32 आ गया। जब आपने 18.678 को 12.32 के साथ डिवाइड किया सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 इंटू 10⁻³ राइट। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम अपनी मोलर कंसेंट्रेशंस देखते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम हमने ये अज्यूम किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन ये x मोलर आ रही है, राइट। सो ये x मोलर कह दी और x की वैल्यू कितनी आ गई है, इट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर, राइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, सो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो है ये भी x मोलर आ रही है, राइट। सो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, राइट। ये हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पे कितनी अज्यूम की थी 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे सो 3.3 इंटू 10⁻³ आप यूनिट साथ में मेंशन कर लो, ये भी मोलर ही है, राइट। माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ यहाँ पे भी मोलर आ गया, राइट। सो 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 1.5 इट विल बी 3.0 इंटू 10⁻³ और यूनिट हमारे पास मोलर आ रही है। जब भी हमने जो पावर वाली टर्म्स होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जो पावर्स आती हैं वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी 10⁻³ है, यहाँ पे भी 10⁻³ है, तो ये वाली पावर आप कॉमन ले लोगे। सो इट विल बी 3.3 माइनस 3.0, पावर कॉमन आ गई
तो इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 आ गया, यहाँ पे यूनिट साथ में मेंशन हो जाएंगे। 3.3 माइनस 3.0 इट विल बी 0.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। और ये जो मोलर है हमने ऊपर ही बात की है कि एक मोलर जो है वो 1 मोल लीटर इनवर्स के इक्वल आता है। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 मोलर इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स। सो अब हम एक्चुअल जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं वो ले लेते हैं। सो इट विल बी मोल लीटर इनवर्स, राइट। अब ये जो वैल्यू है इसे मैंने अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक नोटेशन देयर शुड बी 1 डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, राइट। नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक जीरो ज्यूम कर लेती हूँ। ये डेसिमल जो है ये अप टू 1 डिजिट में डिस्प्लेस कर दूंगी। जब डेसिमल डिस्प्लेसमेंट होगी तो वैल्यू विल बी 3.0 और डेसिमल डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट हो रही है, राइट। सो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। सो 10 रेज टू पावर माइनस 1 और साथ में ये 10 रेज टू पावर माइनस 3 आप मेंशन कर दोगे, राइट। सो दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, आप ये ऐड कर दो। 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 3, 10 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 3 इट विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 4। सो जो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन मोनोक्लोराइड आ रही है इक्विलिब्रियम पे, दिस इज 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स।